तो बच्चों यहाँ पर हमारा वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबक नंबर 11 नकल व हमल और मवासलात के बारे में हम सभी सवाल जवाबों को इसके हल करेंगे। तो इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिनमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात और 9वीं जमात का उर्दू और इकोनॉमिक्स और जोग्राफिया के सभी सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो चलिए जवाब शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे सवाल है, फर्क वाजे कीजिए। तो अलिफ में हम देखेंगे रेल के रास्ते और सड़कें, तो इसका हम फर्क देखेंगे। तो ये देखिए रेल के रास्ते और सड़कें, तो इसका पहला पॉइंट है रेल सड़क के मुकाबले में ज्यादा तेज रफ्तार होती है। दूसरा पॉइंट है रेलवे लाइन के जाल सड़कों के जाल के मुकाबले में कम घने होते हैं। तीसरा पॉइंट है रेलवे लाइन पर ट्रैफिक की रुकावट की मसला पैदा ही नहीं होता। और फोर्थ पॉइंट है रेलवे नकल व हमल से आलूदगी का मसला पैदा नहीं होता। और पांचवा पॉइंट है रेलवे के जरिए नकल व हमल सड़कों के जरिए नकल व हमल के मुकाबले में कम खर्चीला है। अब सड़कों के बारे में हम देखेंगे तो पहला पॉइंट है सड़क रेलवे के मुकाबले में कम तेज रफ्तार होती है। दूसरा, सड़कों के जाल रेलवे लाइन के जाल के मुकाबले में ज्यादा घने होते हैं। तीसरा पॉइंट है सड़कों पर अक्सर ट्रैफिक की रुकावट की मसला दरपेश होता है। चौथा पॉइंट है सड़कों की नकल व हमल से आलूदगी का मसला पैदा होता है। पांचवा है सड़कों के जरिए नकल व हमल रेलवे के मुकाबले में ज्यादा खर्चीला है। तो अगला देखते हैं यहाँ पर सवाल बे में नकल व हमल और मवासिलात के बारे में हमें यहाँ पे फर्क बताना है। नकल व हमल और मवासिलात, तो नकल व हमल का देखिए पहला जो है पॉइंट है नकल व हमल का मतलब है अशिया की नकल व हरकत और मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की खिदमत। दूसरा पॉइंट है रिक्शा, ट्रक, रेलगाड़ी, मालगाड़ी, कश्ती, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज वगैरह नकल व हमल के जरिए हैं। तीसरा पॉइंट है नकल व हमल के मसाइल हैं ट्रैफिक का तातल या रुकावट, हादसात, सूती आलूदगी, फिजाई आलूदगी वगैरह। अब मवासिलात में हम देखेंगे पहला पॉइंट, मवासिलात का मतलब है इत्तलात को एक मुकाम से दूसरे मुकाम को पहुंचाने यानी भेजने की खिदमत। दूसरा पॉइंट है अखबारात, आकाशवाणी, दूरदर्शन, इंटरनेट, मोबाइल फोन वगैरह मवासिलात के जराए हैं। तीसरा पॉइंट है मवासिलात के मसाइल हैं इत्तलात या मालूमात की बहम रिसानी में टेक्नोलॉजी की रुकावटें, साइबर जराम वगैरह। अगला सवाल है यहाँ पर जिम, जिसमें है मवासिलात के रिवायती जराए और जदीद जराए। हमें इसमें फ़र्क भी बताना है। तो मवासिलात के जराए और जदीद मवासिलात के जराए, तो इसका मवासिलात के जराए का पहला पॉइंट है कि कदीम ज़माने से इस्तेमाल में चले आ रहे मवासिलाती जराए को कदीम या रिवायती मवासिलाती जराए कहते हैं। पॉइंट 2, अखबारात, खतूत, आकाशवाणी, दूरदर्शन वगैरह रिवायती जराए मवासिलात है। पॉइंट 3, रिवायती ज़राए मवासिलात में ये ज़रूरी नहीं है कि उनका मुखातिब से इन ज़राए का मवासिलात के ज़रिए बराह रास्त रब्ता कायम हो सके। अब जदीद मवासिलाती ज़राए में पहला पॉइंट है मौजूदा दौर में इस्तेमाल किए जा रहे मवासिलाती ज़राए को जदीद मवासिलाती ज़राए कहते हैं। पॉइंट 2, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट वगैरह जदीद मवासिलाती ज़रिए हैं। पॉइंट 3, जदीद ज़राए मवासिलात के ज़रिए ये बिल्कुल मुमकिन है कि मुखातिब से उनका बराह रास्त रब्ता कायम हो जाए। तो अगला यहाँ पे सवाल 2 है, मुफस्सिल जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है अखबारात का इस्तेमाल पैगाम रिसानी के लिए होता है, तो बयान की वजाहत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जवाब का पहला पॉइंट है कि अखबारात का इस्तेमाल पैगाम रिसानी के लिए होता है। तो इसकी वजाहत में जवाब का पहला पॉइंट, अखबारात में तालीमी, सकाफती, समाजी, सियासी, मुआशी और मौसमियाती खबरें और ताज़ा तरीन वाक़ियात की मालूमात शाये की जाती हैं। पॉइंट 2, अखबारात के ज़रिए बहुत ही कम खर्च में बहुत सारे लोगों तक पैगाम पहुंचाया जा सकता है। इससे मालूम हुआ कि अखबारात का इस्तेमाल पैगाम रिसानी के लिए होता है। अगला सवाल है यहाँ पे बे, टीवी पैगाम रिसानी का सस्ता जरिया है, इसकी भी वजाहत कीजिए। तो ये यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है टेलीविज़न मवासिलात की मदद से तफरीह, तालीमी, सकाफती
समाजी, सियासी और मुआशी, मौसमियाती, खेलों के मुतालिक दीगर प्रोग्रामों की नश्र व इशाअत की जाती है। पॉइंट 2, टेलीविज़न की मदद से बहुत कम खर्च में मुल्क के अवाम तक एक ही वक्त में पैगाम रिसानी की जा सकती है। इसका मतलब है कि टेलीविज़न पैगाम रिसानी का बहुत सस्ता जरिया है। अगला सवाल हम देखेंगे यहाँ पर, जीम, मोबाइल इस्तेमाल करके किस तरह से पैगाम रिसानी की जा सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जवाब का पहला पॉइंट, मोबाइल इस्तेमाल करके अमली तौर पर गुफ्तगू करके लफ्जी और ज़ुबानी नोयत की पैगाम रिसानी कर सकते हैं। इलावाजी वीडियो का कॉलिंग भी की जा सकती है। पॉइंट 2, मैसेज के जरिए अल्फाज में और तहरीरी शक्ल में पैगाम रिसानी की जाती है। पॉइंट 3, मोबाइल में मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए अल्फाज में और अल्फाज के अलावा दीगर शक्लों में भी पैगाम रिसानी की जा सकती है। तो यहाँ पर ये हमारे तीनों जवाबात मुकम्मल हुए। अब यहाँ पे चौथा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में ये भी एक सवाल है कि नकल व हमल के रास्तों और जर्राए के सही तरीके से इंतखाब करने के क्या फ़ायदे हैं। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि नकल व हमल के रास्तों और जर्राए का इंतखाब करते वक्त फासला और यहाँ पर तबई यानी दवा वगैरह के साख, बाजार, आबो हवा, अशिया की नोयत, वक्त, अखराजात, मियाद वगैरह पर गौर करना होता है। पॉइंट 2, अगर इन बातों पर गौर फिक्र करके इंसान सफ़र करे तो वो अपने वक्त और अखराजात की बचत कर सकता है, माल का नुकसान कम किया जा सकता है, माल की नकल व हमल कम वक्त में और महफूज तरीके से की जा सकती है, माल की कीमत कम रखी जा सकती है। तो अगला सवाल 3, दर्ज झेल मालूमात की बुनियाद पर नाम लिखिए। तो पहला है हवाई खिदमात के हामिल महाराष्ट्र के 5 शहर, और दूसरा है यहाँ पर मुहिकमा डाक की जानिब से मिलने वाली खिदमात। जीम में है आपके करीब वाक़ शायरा, और दाल में है महाराष्ट्र के साहिल पर बंदरगाहें। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल का ये जवाब है मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर और नांदेड़। ये यहाँ के 5 महाराष्ट्र के शहर हैं। दूसरा सवाल का जवाब यहाँ पर है मौसिलात, जिंदगी बीमा, बचत की सहूलत, बैंकिंग की सहूलत, मालूमात जमा करना वगैरह। तीसरे सवाल का जवाब है यहाँ पर हमारे करीब की शायराएं हैं NH-17। अब यहाँ पर नोट में बोल रहा है कि अजीज तलबा, ये जवाब इसलिए है कि आपको सिंधु दुर्ग में रहने वाला फर्ज किया गया है। आप अपनी रिहाइश के मुकाम के लिहाज से इस सवाल का जवाब दे। तो यहाँ पर ये बच्चों कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो NH-17 यानी जो हाईवे का नंबर दिया गया है वो यहाँ पर ये सोच के दिया गया है कि सिंधु दुर्ग में वो आप रह रहे हैं, इसलिए ये NH-17 दिया है। लेकिन बच्चों आप जहाँ रहते हैं वहाँ का जो हाईवे है उसे NH जो भी है वहाँ का नंबर वो आप यहाँ पर लिखिएगा। ओके, तो यहाँ पर अगला सवाल है कि महाराष्ट्र के साहिल पर बंदरगाहें। तो इसका पहला है यहाँ पर डहाणू, वसई, मुंबई, घारापुरी, श्रीवर्धन, हरनई, जयगढ़, रत्नागिरी, मालवन और वेंगुर्ले वगैरह। और मैं जो हूँ मैं यहाँ वसई में रहती हूँ, ये मेरी प्लेस है। आप भी इस तरह से अपनी प्लेस को समझिए और अंडरलाइन करिए। तो अगला सवाल यहाँ 4 है, बाहमी ताल्लुक को पहचान कर सिलसिला मुकम्मल करिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ग्रुप अलिफ, ग्रुप बे और ग्रुप जीम, यहाँ पर 3 टाइप में यहाँ पर सवाल है और इसको हमें जोड़ियों के मुताबिक बताना है। तो मैंने इसको यहाँ पर देखिए सिलसिलेवार कैसे लिखा है, ये देखिए। अब इनका बाहमी ताल्लुक कैसे बनता है, तो नंबर 1 में हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने डाक की खिदमत इसको नंबर 1 दे दिया है। तो इसकी जोड़ी कहाँ है, तो इसकी जोड़ी ये है नंबर 1 पे, पैगाम रिसानी का कदीम तरीका। और तीसरे में देखिए ग्रुप जीम में जो इसका जोड़ी है वो है स्पीड पोस्ट। तो यहाँ पे मैंने 1 का नंबर दिया है। इसी तरह से मैंने 2 नंबर दिया है यहाँ पर शिवनेरी, और इसके साथ है सड़कें 2 नंबर, और यहाँ 2 नंबर पे मैंने जिम में दिया है आरामदेह सफ़र। इसी तरह मैंने 3 नंबर दिया है इंटरनेट, और इसका साथ है 3 नंबर यहाँ पर बे में कंप्यूटर के इर्तबात का आलमी जाल, और यहाँ 3 में ग्रुप जीम में मालूमात का तबादला, और चौथा नंबर यहाँ पे मैंने दिया है रद्द नकल व हमल। इसी तरह से
चौथे में रेल के रास्ते और चौथे में है कि ईंधन, वक्त और मेहनत की बचत। इस तरह से मैंने इन तीनों को सिलसिलेवार यहाँ पे नंबरों के जरिए दिया है और जवाब में भी मैंने यहाँ पर इस तरह से जोड़ियां बना दी हैं, आप इसे नोट जरूर कर लें। अगला है यहाँ पर सवाल, कौसीन में दिए गए मुतबादलात में से मुनासिब मुतबादल का इंतखाब करके बयान मुकम्मल करिए। तो यहाँ पे पहला सवाल है कि डैश नकल व हमल का सबसे तेज जरिया है। तो यहाँ पर मैंने देखिए अंडरलाइन किया है हवाई रास्ता। दूसरा है जल्द खराब होने वाली अशिया के लिए डैश मुनासिब तरीन है। तो हवाई रास्ता, जाहिर सी बात है कि हवाई रास्ता जो होता है वो कम वक्त में ही तय हो जाता है, तो कोई भी खराब होने वाली चीज जो है हमारे जल्दी पहुंचने की वजह से खराब नहीं होगी। तीसरा सवाल है कि डैश नकल व हमल का सबसे कम खर्च वाला जरिया है। तो यहाँ पे है आबी रास्ता, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, आप इसे नोट करें। अब सवाल 2, यहाँ पे सही जोड़ियां लगाइए। तो यहाँ सतुन अलिफ से सतुन बे में हमें जोड़ियां लगाना है। तो पहला है यहाँ पर सब्ज राहदारी। तो यहाँ पे सब्ज राहदारी में आजा की तेज देखिए रफ्तार नकल व हमल। अब दूसरा है यहाँ पर रूमाल बर्दारी। तो यहाँ रूमाल बर्दारी के लिए जो है कोकन रेलवे, तो ये कोकन रेलवे से हमने इसको मिला दिया। तीसरा है मुआसिलात यानी मसनूई सैयारचे, ये देखिए इस तरह से जोड़ी भी, और यहाँ जवाब में भी हमने इसको दिया है, आप इसे जरूर नोट करें। अब यहाँ पे अगला सवाल 3 है कि एक जुमले में जवाब लिखिए। तो सवाल है कोई इलाका किन वजूहात की बिना पर नकल व हमल के रास्तों से महरूम रह जाता है। तो जवाब है जिस इलाके में पहाड़, चट्टाने, वादियां, नदियां, अब देखिए ना यहाँ पर ये नदियां, वसी आबी ज़खायर, नशीब व फराज वाली ज़मीनें, इलाकी तक रिसाई की दुश्वारियां पाई जाती हैं। यानी कोई इलाकों में क्या होता है दुश्वारी भी पाई जाती है जो रिसाई मतलब नहीं हो सकती, तो वो नकल हमल के रास्तों से महरूम रहता है। अब यहाँ पे सवाल 2, नकल व हमल के घने जाल किन वजूहात की बिना पर बन जाते हैं। तो जवाब है यहाँ पर इलाका की कम या औसत ऊंचाई 1 पॉइंट और हमवार मैदानी इलाके की सहूलत बख्श होना वगैरह वजूहात की बिना पर नकल व हमल के घने जाल बन जाते हैं। अगला सवाल 4 है मंदरजा झेल तारीफ लिखिए। तो तारीफ हमें लिखना है मुआसिलात पर, जिसका जवाब है मालूमात की लेन देन का मतलब है मुआसिलात। तो इस यहाँ पे दूसरा है कि साइबर जराइम। तो साइबर जराइम का यहाँ जवाब है कि अहम वेबसाइटों पर हमले, मालूमात की चोरी, फरेब दही, जंग, दहशत गर्दी, ईमेल या वेबसाइट हैकिंग वगैरह जो जराइम जो इंटरनेट के जरिए किए जाते हैं साइबर जराइम कहलाते हैं। अगला है यहाँ पर नोट लिखना है हमें बच्चों, देखिए तो नोट किस पे लिखना है। तो पहला सवाल है नकल व हमल की खिदमात की अहमियत। तो जवाब का पहला पॉइंट है नकल व हमल एक बुनियादी सहूलत है। पॉइंट 2, नकल व हमल की सहूलत का फ़रोग मुल्क और इलाके की तरक्की का मयार तस्लीम किया जाता है। पॉइंट 3, नकल व हमल के निज़ाम में इस्लाहात से माल और मुसाफिरों की हरकियाती कुव्वत बढ़ती है। पॉइंट 4, नकल व हमल के निज़ाम में इस्लाहात से सन्नतों और बाज़ारों को फ़रोग हासिल होता है। फ़ीकस आमदनी और मजमूई घरेलू पैदावार यानी GDP में भी इजाफा होता है। 5 पॉइंट है मंदरजा झेल नुकात की मदद से नकल व हमल की अहमियत की मजीद वजाहत होती है। अलीफ तिजारत का फ़रोग और जाल, बे में आप देखेंगे कि सन्नतकारी की रफ्तार में तेजी, और जीम में आप देखेंगे रोजगार के मौके की फराहमी, दाल में देखेंगे इलाकाई रवाबत, और हे में हम देखेंगे मकामात का इस्तेमाल, और वाव में हम देखेंगे किल्लत पर कंट्रोल, और जाल में इलाकाई अदम तवाज़न की कमी, और हा में सियाहत का फ़रोग। अब अगला नोट हमें लिखना है नक्शों से नकल व हमल के रास्तों की तश्कील का मुताला। तो जवाब का पहला पॉइंट है नक्शे पढ़ने से हमें नकल व हमल के रास्तों की तश्कील का मुताला का मौका मिलता है। पॉइंट 2, किसी इलाके के नक्शे का मुताला करने से हमें ये पता चलता है कि उसके कुछ हिस्सों में रास्तों का घना जाल है जबकि दीगर हिस्सों में नहीं है। तो कुछ हिस्सों में तो नकल व हमल के लिए रास्ते न होने का पता चलता है। पॉइंट 3, पहाड़, दरिया, वादियां वगैरह कुदरती अवामिल का नकल व हमल के रास्तों की तश्कील पर होने वाले असरात का मुताल्ला नक्शों को पढ़ने से होता है।
अगला सवाल, यहाँ पे ये पॉइंट लिखना है हमें नोट। तो मौसलात की अहमियत पे हमें नोट लिखना है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि दौर जदीद में मौसलात यानी मालूमात का तबादला एक अहम सहूलत तस्वुर की जाती है, बल्कि मौसलात एक अहम बुनियादी सहूलत का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। पॉइंट 2, आज के जदीद ज़माने में मौसलात के लिए मसनूई सैयारचे अहम मौसर ज़रिया हैं। पॉइंट 3, मोबाइल पर पैगामात की तरसील और उनके हसूल यानी टेलीविज़न पर प्रोग्रामों का दिखाया जाना, मौसम की ताज़ा तरीन मालूमात वगैरह जैसी सरगर्मियाँ मसनूई सैयारचों यानी सैटेलाइट ही के वजह से बेक वक्त अंजाम देना मुमकिन हो पाया। तो पॉइंट 4, दौरे हसीयत यानी रिमोट सेंसिंग मौसलाती निज़ाम की मदद से हासिल किरदा अक्स का इस्तेमाल सतह ज़मीन पर मौजूदा कुदरती ज़खायर के मुताला और इलाकाई मनसूबाबंदी के लिए होता है। और अगला पॉइंट है 5, इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में तमाम लोगों को इन ज़राए का इस्तेमाल करना पड़ता है। भारत सरकार ऑनलाइन ट्रेडिंग, पेमेंट और मनी ट्रांसफ़र वगैरह की हौसला अफजाई कर रही है, जिसके लिए मोबाइल पर इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशंस मसलन BHIM ऐप और SBI और एनीवेयर को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। इन मौसलाती वसाइल के ज़रिए से मुख्तलिफ इक़साम की और अदायगियाँ और ख़रीद फ़रोख्त जैसे मामलात किए जा सकते हैं। पॉइंट 6, आजकल मौसलात की सहूलियात बड़े पैमाने पर फ़रोग़ पा चुकी है। ये सहूलत महज फ़ोन पर गुफ्तगू करने या पैगामात अरसाल करने तक महदूद रहकर वीडियो का कॉन्फ्रेंसिंग तक फैल चुकी हैं, जिसके ज़रिए हम बेक वक्त कई लोगों से गुफ्तगू कर सकते हैं। अगला यहाँ पर सवाल है यानी नोट लिखना है मौसलात के नुकसानात। अब यहाँ पे खतरात के बारे में बताना है। तो जवाब का पहला पॉइंट है, जहाँ मौसलात के फ़ायदे हैं वहीं नुकसानात भी हैं। पॉइंट 2 है, इंटरनेट के ज़रिए कई जराइम का अर्तकाब होता है, मसलन ईमेल, वेबसाइट हैकिंग वगैरह। वही फ़रेबदही, चोरी, साइबर हमले, जंग, दहशतगर्दी, माली फ़रेबदही, अहम वेबसाइटों पर हमला वगैरह शामिल है। तो पॉइंट 3, इसीलिए इंटरनेट पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। पॉइंट 4, अपनी मालूमात तस्दीक किए बगैर किसी को हरगिज़ न दें। पॉइंट 5, आप खुद कोई हसास या ज़ाती नोयत की मालूमात सोशल नेटवर्किंग साइट्स या ब्लॉग पर न डालें। अगला है यहाँ पर दर्ज झेल जदुल मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे जदुल में देखिए नकल व हमल के रास्ते बताने हैं आपको। दूसरा ज़र्राए नकल व हमल, इसमें फिर क्या होंगे और उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, इन सभी को हमने यहाँ पर नंबर देकर देखिए क्या क्या है। पहले है नकल हमल यानी बर्री रास्ता हम यहाँ पे लेंगे, जिसके लिए रिक्शा और मुसाफिर बर्दारी ये इस्तेमाल में है। पॉइंट 2, दूसरा सवाल बर्री रास्ता और उसके साथ ट्रक और माल बर्दारी। तीसरा है यहाँ पर रेल का रास्ता, मेट्रो, मुसाफिर बर्दारी। चौथा है आबी रास्ता, बहरी जहाज, माल बर्दारी। पांचवा है हवाई रास्ता, हेलीकॉप्टर, मुसाफिर बर्दारी। छठा है यहाँ पर हवाई रास्ता, हेलीकॉप्टर और मुसाफिर बर्दारी। सातवां है आबी रास्ता, आबदोज, कश्ती और मालूमात तहकीक व तहफ़्फ़ुज़। आठवां है यहाँ पर आबी रास्ता, बहरी जहाज, माल बर्दारी। नवा है यहाँ पे नवा जो है वो बर्री रास्ता है यानी खच्चर, माल बर्दारी। और यहाँ पे 10वां है रेल का रास्ता, मालगाड़ी, माल बर्दारी। फिर पाइपलाइन, ये 11वां है पाइपलाइन, पाइप और माए और गैसी अशिया की नकल व हमल। तो ये जदुल मुकम्मल हुआ। अगला है यहाँ पर बताइए तो भला, ये दरसी किताब सिफ़ा नंबर 82 झेल में चंद कैफियत दी हुई हैं। इन कैफियत यानी हालात के मुताबिक आपको किन रास्तों और मसाइल का इस्तेमाल करेंगे, जो वजूहात के साथ बताइए। तो सवाल 1, नागहानी हालत में आपको नागपुर से भोपाल जाना है। तो जवाब है इस सूरत हाल में सफ़र की नौयत के तौर पर हवाई रास्ता और सफ़र के ज़रिए के तौर पर हवाई जहाज का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि नागहानी हालात में मुतासिरा लोगों को दवाइयाँ, अनाज, पानी, लिबास वगैरह ज़रूरी अशिया की फौरी फराहमी करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे पॉइंट 2, दूसरा सवाल, सफाई का पैगाम आम करने के लिए आपको
कन्याकुमारी तक जाना है, तो इसके लिए कोई मियाद मुकर्रर नहीं है। तो जवाब है यहाँ पर कि इस सूरत हाल में सफ़र की नोयत के तौर पर बर्री रास्ता और सफ़र के ज़रिए के तौर पर बस या निजी सवारी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सफाई का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आम करना है ताकि स्वच्छता अभियान यानी सफाई की मुहिम कामयाब हो सके। अब सवाल 3, कोकन के हापुस आम अरब ममालिक में भेजना है। तो जवाब है यहाँ पर कि इस सूरत हाल में माल बर्दारी नोयत के तौर पर हवाई रास्ता और माल बर्दारी के जरिए के तौर पर हवाई जहाज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हापुस आम खराब होने वाली जर्री पैदावार है, इसीलिए उसे जल्द अज जल्द उसकी मंजिल तक पहुंचना जरूरी है। तो अगला यहाँ पर है सवाल, पूना से इंद्रायणी चावल कम कीमत पर जुनूबी अफ्रीका के केप टाउन पर बरामद करना है। तो जवाब है इस सूरत हाल में माल बर्दारी की नोयत आबी रास्ता और माल बर्दारी का जरिया बहरी जहाज होगा, क्योंकि चावल एक पायदार और ना खराब होने वाली जर्री पैदावार है, इसलिए बहुत ही तेज रफ्तारी से उसे रवाना करना कतई जरूरी नहीं और मतलूबा सूरत हाल में उसे कम खर्च में मंजिल पर पहुंचाना है। सवाल 5, जिला नंदुरबार में बड़े पैमाने पर तरकारी की पैदावार हुई है, लेकिन मुकामी बाजार में उसकी मुनासिबत कीमत नहीं मिल रही है। नागपुर, सूरत शहरा और सूरत भुसावल रेल का रास्ता नंदुरबार जिला से गुजरता है। तो जवाब है इस सूरत हाल में माल बर्दारी की नोयत बरी रास्ता रेल का रास्ता होंगे और माल बर्दारी का जरिया ट्रक और रेलगाड़ी होगी, क्योंकि तरकारी खराब होने वाली जर्री पैदावार है, इसलिए उसे जल्द अज जल्द मंजिल तक पहुंचना जरूरी है। तो जिला से गुजरने वाली शाहराएं और रेल का रास्ता उसे अहम शहरों से जोड़ता है। अब सवाल 6, आपको सयाहत के लिए अपने गांव से सिंगापुर जाना है, तो आपके पास 10 दिन की मुद्दत है। तो जवाब है इस सूरत हाल में हमारे सफर की नोयत हवाई रास्ते की और सफर का जरिया हवाई जहाज होगा, क्योंकि हमारे पास मुद्दत सिर्फ 10 दिन है जिसे हमें मुकम्मल करना है। अब अगला देखिए यहाँ पर नक्शे से दोस्ती, तो दरसी किताब का सिफा नंबर 84। तो यहाँ पर आप देखेंगे दरसी किताब का 84 पर दिए गए नक्शा 11.1 और 11.2 का मुश्तरका मुताला कीजिए और दर्जे झेल सवालों के जवाबात लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला सवाल है कि नक्शे के मुताबिक किस इलाके में नकल व हमल के घने जाल पाए जाते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए, ये नक्शा आपकी दरसी किताब में है और हम यहाँ पे इसके जवाबात मुकम्मल कर रहे हैं। तो जवाब है नक्शे की वस्ती इलाके में नकल व हमल का घने जाल पाए जाते हैं। सवाल 2, इस इलाके की तब्बी तश्कील कैसी है। तो जवाब ये इलाका कम ऊंचाई वाला है, यानी मैदानी इलाका है। सवाल 3, नकल व हमल के कम जर्राए वाले हिस्से कौन से। तो जवाब है नक्शे के मुताबिक इलाके का मशरकी हिस्सा नकल व हमल का कम जर्राए वाला हिस्सा है। सवाल 4, इस इलाके की तब्बी तश्कील कैसी है। तो जवाब ये इलाका औसत और कम बुलंदी वाला है। सवाल 5, किन इलाकों में नकल व हमल के रास्तों का फिकदान है, तलाश कीजिए। तो आपको इस तस्वीर में तलाश करना है। तो जवाब है इसका नक्शे के मुताबिक मगरिबी इलाके में नकल व हमल के रास्तों का फिकदान है। सवाल 6, ऐसे मुकामात पर कौन सी रुकावटें दरपेश होती हैं। तो जवाब है इस मुकाम पर सह्याद्री और इसके झेली पहाड़ों का सिलसिला वाक़ है, ज़मीन से नशीब व फराज हैं और गर्द व नवा में कोयना बंद का शिव सागर जैसा वसी आबी ज़ख़ीरा फैला हुआ है। ये रुकावटें दरपेश हैं। अगला सवाल है कि आप ये कर सकते हैं। तो ये दरसी किताब का सिफा नंबर 85, सफ़र के दौरान आपको दरपेश नकल व हमल के मसाइल पर गौर कीजिए। इन मसाइल के हल के लिए नकल व हमल के जर्राए या रास्तों में कौन सी तब्दीलियां तजवीज़ करेंगे, लिखिए। तो जवाब अलिफ, सफ़र के दौरान नकल व हमल के मसाइल यानी पहला, मंजिल पर पहुंचने के लिए आमतौर पर रेलवे, बस, कश्ती या जहाज़ इस तरह के 2 या 3 जराए इस्तेमाल करना पड़ते हैं, जिनका अलग अलग टिकट निकालना पड़ता है। अब पॉइंट 2, सफ़र के जराए अक्सर साफ सुथरे नहीं होते। पॉइंट 3, रास्ते में अक्सर ट्रैफिक की रुकावटें पेश आती हैं। अब बे में देखेंगे नकल हमल के जराए और रास्तों से मुतालिक मसाइल के सिलसिले में कुछ नई तब्दीलियों की तजावीज़। तो पहला पॉइंट है
मंजिल पर पहुंचने के लिए अगर बस, रेल, कश्ती, जहाज वगैरह इस तरह के मुतादिद जराए का इस्तेमाल करना पड़ता हो तो इन सब के लिए एक ही मुकाम से टिकट निकालने की सहूलत मुहैया की जाए। पॉइंट 2, नकल व हमल के जरिए मुसाफिर को साफ सुथरा रखें तो सफर के इख्तिताम पर उनकी टिकटों की कुछ रकम इनको वापस कर दी जाए। पॉइंट 3, नकल व हमल के जरिए में सफाई के निगरान का नकल का नश्र किया जाए जो गंदगी फैलाने वाले, यानी साफ सफाई निगरान का जो नश्र किया जाए जो गंदगी फैलाने वाले मुसाफिरों से पूरी तौर पर जुर्माना वसूल करे। पॉइंट 4, ट्रैफिक में किसी किस्म की रुकावट ना हो इसके लिए सैटेलाइट इस्तेमाल करके सफर से मुतालिक मौसलात का बहुत ही दुरुस्त और मौसर नज़म किया जाए। अगला है यहाँ पे सवाल 5, बताइए तो भला दरसी किताब का सिफा नंबर 85 का ये सवाल है। सवाल 1, मौसलात के किन वसाइल का आप इल्म रखते हैं, इनकी फहरिस्त बनाइए। तो जवाब है खत, आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेलीफोन, मोबाइल फोन, अखबारात, इंटरनेट और मसनूई सैयारचा यानी सैटेलाइट। पॉइंट 2, सवाल 2, इनमें आप बजात खुद कौन से वसाइल इस्तेमाल करते हैं, इनके नामों की गर्द चौकोन बनाइए। तो जवाब फोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट। सवाल 3, इन वसाइल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो जवाब है ये वसाइल हम दोस्तों और सहेलियों, वालिदैन, रिश्तेदारों और असतज़ा से गुफ्तगू और बातचीत के लिए और मालूमात के तबादले के लिए इस्तेमाल करते हैं। सवाल 4, बाकी मानदा वसाइल का इस्तेमाल कौन करता है। तो जवाब है बाकी मानदा वसाइल का इस्तेमाल वालिदैन, भाई बहन, दीगर रिश्तेदार, पड़ोसी, ताजिर, पेशावर अफराद वगैरह करते हैं। इनके अलावा सरकारी इंतजामिया भी इनका इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल 6, क्या आप ये कर सकते हैं। ये दरसी किताब का सिफा नंबर 86 का सवाल है जिसमें मसनूई सैयारों के दीगर इस्तेमाल कौन से हैं तलाश कीजिए। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से वसाइल किस तरह जुड़े हैं उन्हें समझने के लिए कोशिश कीजिए। तो जवाब का अलिफ है मसनूई सैयारों के दीगर इस्तेमाल झेल के मुताबिक हैं। तो पहला पॉइंट है निज़ाम शमसी के दीगर सैयारों का बराह रास्त या बिलवास्ता मुताला करना। और यहाँ पॉइंट 2, दुनिया के किसी भी मुकाम पर जारी किसी प्रोग्राम या किसी वाक़े का बराह रास्त ब्रॉडकास्ट करना। पॉइंट 3, सतह ज़मीन की कुदरती वसाइल का मुताला करना। पॉइंट 4, इलाकाई तरक्की की मनसूबा बंदी करना। पॉइंट 5, वफाती हिकमत अमली की मनसूबा बंदी करना। पॉइंट 6, मौसम का अंदाज़ा लगाना वगैरह। अब यहाँ बे में सवाल है मसनूई सैयारचों के दीगर इस्तेमाल का हर शख्स की ज़िंदगी में इनफरादी, समाजी, तालीमी, मुआशी, सकाफती, सियासी वगैरह तमाम हैसियतों से ताल्लुक़ होता है। मसलन सैटेलाइट के ज़रिए किए गए मौसलात की मदद से हम किसी मुकाम पर जारी फिल्म, एजाजी प्रोग्राम, क्रिकेट मैच की दुनिया में कहीं भी टीवी पर देख सकते हैं। सवाल 7, क्या ये आप कर सकते हैं। ये दरसी किताब का सिफा नंबर 87 है। दरसी किताब के सिफा 87 पर दिए गए कंप्यूटरी अक्स की हिदायत का मुशाहिदा करके सवालों के जवाबात लिखिए। तो सवाल 1, दिया हुआ कंप्यूटर खाका यानी अक्स किस तरह किस तारीख का है। तो जवाब दिया हुआ कंप्यूटर खाका 2007 यानी 12 तारीख है, 5वां महीना है, 2017 का है। अगला सवाल यहाँ पे 2 है, इसी ताल्लुक से इस खाके में हिदायत क्या कह रही हैं। जवाब है इस खाके में दी गई हिदायत झेल के मुताबिक कह रही हैं। पहला पॉइंट, आपकी अहम मालूमात यानी दस्तावेजात, फोटो, वीडियो, डेटाबेस, दिगर फाइलें वगैरह करप्ट यानी बर्बाद हो गई हैं। पॉइंट 2, इस मालूमात को दोबारा हासिल करने के लिए आप कोशिश कर रहे होंगे लेकिन इनसे सिर्फ आपका वक्त ज़ाय होगा। पॉइंट 3, सिर्फ हमारी डी करप्ट खिदमत की मदद से ही आप अपनी मालूमात दोबारा हासिल कर सकते हैं, इसके लिए आपको कीमत देनी होगी। पॉइंट 4, कीमत अदा करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 दिनों का वक्त है, इस मुद्दत के बाद ये कीमत दुगनी हो जाएगी।
0.5 7 दिनों के अंदर कीमत अदा न करने पर आपकी तमाम मालूमात मुस्तकबिल में कभी भी आपको दोबारा हासिल ना कर सकेंगे। और 0.3 मालूमात के दोबारा हसूल के लिए आपसे कितना मुआवजा तलब किया गया है और वो किस करेंसी में अदा करना है। तो जवाब है मालूमात के दोबारा हसूल के लिए $300 का मुआवजा तलब किया गया है। ये मुआवजा बिटकॉइन यानी डिजिटल करेंसी में अदा करना है। अब सवाल 4, इंटरनेट पर किया गया ये जुर्म किस नौइयत का है। तो जवाब इंटरनेट पर किया गया ये जुर्म साइबर क्राइम है। तो यहाँ पे बच्चों आपके लिए सरगर्मी है कि भारत की तालीमी और नकल व हमल से मुतालिक अरसाल किरदा मसनूई सैयारचों यानी सैटेलाइट की मालूमात ICT के जरिए हासिल कीजिए। और दूसरा है यहाँ पर, क्या ये आप कर सकते हैं कि दरसी किताब नंबर सिफा 87 आपकी जमात तालीमी सैर को जाने वाली है। ठीक है, अपने दोस्त सहेली को ईमेल के जरिए इसके बारे में मालूमात दीजिए। इसके एक नकल अपने क्लास टीचर को मालूमात के लिए अरसाल कीजिए। और यहाँ पे दूसरा सवाल है कि भारत के तालीमी और नकल हमल से मुतालिक इरसाल किरदा मसनूई सैयारचों यानी सैटेलाइट की मालूमात ICT के जरिए हासिल कीजिए। तो ये देखिए जो ऊपर वाला सवाल है यही नीचे वाला है, तो ये दोनों एक है, यानी ये 2 सवाल आपको खुद से करना है। ये आपके लिए सरगर्मी है। तो मुझे लगता है मेरा यहाँ पे लेसन ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। और कोई भी डाउट हो तो मेरे चैनल पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर इसका जवाब दूंगी इंशाल्लाह। और मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।